यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th मैथ्स गणित चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 में जो भी आपके उदाहरण हैं 4, 5, 6 उस पे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। उदाहरण 3, 4, 5 जो था वो एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों को रिलेट करता है, जो कि आज आपका एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पे हम डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूले ऐसे मिलेंगे जो इनवर्स के फॉर्म में तो होंगे, बट एक्चुअल में वो फॉर्मूले सारे क्लास 10th में आप यूज कर चुके होंगे। उन्हीं को इनवर्स के फॉर्म में आपको लर्न करना है। तो जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा उसको हम साइड में लिख देंगे ताकि आप लर्न भी कर लेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको नोट भी कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपको लाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। कंडीशन जो है वो तो साइड में रहने दीजिए। कंडीशन जो है x बिलोंग्स करेगा -1/2 से 1/2 और उनके मिड की वैल्यू को। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम RHS को देखेंगे। RHS में हमको दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। हम इसलिए क्योंकि ये जो साइन इनवर्स है तो अंदर की वैल्यू साइन लाएंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जो कि उदाहरण में हम देख चुके हैं। लिखेंगे माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी, जो कि हम उदाहरण में देख चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, क्योंकि साइन अपॉन में आएगा इनवर्स और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन में, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं जो भी फॉर्मूला होगा उसको रेड से लिख दूंगा। साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा कलर भी कर दूं। ये इस फॉर्मूले का यूज यहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इसको आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3a के प्लेस पे थीटा है तो 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है तो 3 साइन इनवर्स x, और यही आपका है क्या है, LHS। और इसी को आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आ गया आपको? आ गया तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है देखते हैं। यह क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस का 3x। यहां भी हम RHS ही लेके चलेंगे और RHS आपके सामने है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। फिर से वही कंडीशन, अब cos इनवर्स है तो cos के फॉर्म में मतलब x को cos थीटा मान लेंगे, और जैसे cos अपॉन में इनवर्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स x, जो कि किसके बराबर, थीटा के बराबर। ये बन जाएगा इक्वेशन। अब मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं। cos इनवर्स 4x की जगह पे cos होगा तो cos का क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा हो जाएगा। फिर वही चीज फॉर्मूला एक, cos 3a इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आपके माइंड में ये दिखेगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए और ये सूत्र आपके लिए कहीं ना कहीं नोट जरूर हो रहा होगा। आप इसको नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 3a के प्लेस पे थीटा, तो थीटा और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 3 थीटा, और थीटा आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में cos इनवर्स x है तो ये cos इनवर्स x हो जाएगा, और यही आपका LHS है और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो 2025 और 26 के सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं करा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा एक्सरसाइज टाइप का हो जाएगा। तो उससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, 2025 और 26 से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं ताकि आप निश्चिंत रहें। अब यहां पर आपके सामने इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू आपको लाना है tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ LHS को हम लेके चलेंगे। LHS आपका दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को आप लोग माइंड सेटअप कर लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए बस, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 मतलब 2/11 प्लस 7/24 और बटे में 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। 2 से 11 12 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व करेंगे 11 24 का एलसीएम लेंगे तो 11 गुणे 24 कर दीजिए, सबसे इजी। और फिर उसके बाद 11 11 24 दूना 48 हो जाएगा, और 24 24 11 7 77 हो जाएगा, और पूरे के बटे में इस बटे को थोड़ा सा हम छोटा कर दें, इससे क्या होगा पता चलेगा कि नीचे वाला बड़ा बटे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/12 कम 12 को 2 हाथ से ले, 12 कम 12 13 132। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 अपॉन में 11 गुणे 24, और सबके अपॉन में हो जाएगा 132 माइनस 7 और बटे में 132, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और नीचे जाएंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, 125 के बटे में अगर 11 गुणे 24 है तो ये भाग का गुणा करेंगे तो बटे वाला नीचे आएगा, और ये 132 माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा। 11 से इसको कट कर सकते हैं, 11 कम 11 11 दूना 22 और 12 दूना 24। इस तरह से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 125 और बटे में 2 और गुणे इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 125 से 125 कट जाएगा, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2। और यहाँ पर RHS में आपको क्या लाना था, यही लाना था, तो जो कि आपका RHS हो जाएगा, और इस तरह से ये आपका सिद्ध हो जाएगा, लिख देंगे प्रूफ। समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए ना, समझ गए तो यह क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आपके लिए इजी है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आप मुझे बताएंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/27। यहाँ भी LHS लेके चलेंगे। LHS आपका दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको 2 tan इनवर्स के फॉर्म में दिया है। अब 2 tan इनवर्स के फॉर्म में दिया है तो इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा जानना चाहिए आपको, नहीं पता है तो लिख लीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के यूज से हम इसका आंसर लाने वाले हैं। तो देखिएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x, 2x का मतलब 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये प्लस का आप लिखते रहेंगे, tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे 1 होगा और अपान में 3/4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपका बनेगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैं आपको बताया हूँ। चलिए एक बार और लिख देते हैं फॉर्मूला, याद रहेगा आपको बार बार लिखने से। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं और इसी फॉर्मूले के यूज से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। तो यूज कर लीजिए, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, 3 और 7 है तो 3 इंटू 7 लिख दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 7 4 जा 28, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3 और अपॉन में 7 3 जा 21, तो 21 माइनस 4 अपॉन में 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे देखिए, टेन इनवर्स, अब अपोजिट कर दीजिए, ये है 28 और 31, मीन्स हो जाए 28 और 3 हो जाएगा 31 अपॉन में 7 3 जा 21 और 21 ऊपर जाएगा और 24 21 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 17। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स 31/17। और आप देखें इस क्वेश्चन में तो आरएचएस में आपका यही दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूव्ड हुआ और ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-3 4 क्वेश्चन ही, क्योंकि इधर अब बड़े क्वेश्चन आगे बहुत बढ़ेंगे ना, आप अवकलन समाकलन पढ़ेंगे तो वहां एक एक दो क्वेश्चन ही बताना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स करते रहिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।